अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। मैं हूं इश्तियाक गुंदल। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर अब्दुल शकूर साहब जो थे, मुफ्ती अब्दुल शकूर, वो एक अफसोसनाक वाक़े के अंदर उनकी जान चली गई। अब बज़ाहिर देखा जाए तो इस हवाले से दो पहलू बड़े अहम हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि वो वाकई एक कुदरती हादसा था, जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं, ये कुदरती हादसा नहीं था बल्कि ये एक टारगेट किलिंग थी। इस हवाले से अली वज़ीर साहब ने भी कुछ बड़े अहम इंकशाफात करते हुए ये कहा है कि मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की जान को ख़तरात लाक थे। और इस हवाले से जब ये वाला हादसा हुआ तो उससे 2 दिन कबल उन्होंने मुझे कहा कि थ्रेट्स भी आए हुए हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी बताया कि आपकी जान को ख़तरात लाक हैं। अब बज़ाहिर ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जो थे उनकी वाकई टारगेट किलिंग हुई है, एक किस्म की प्लानिंग की गई है और बड़ी एक मौसर और जामे हिकमत अमली के बाद जो है एक अफसोसनाक ये जो हादसा हुआ है उसके अंदर जो जान गई है। तो मैसेज ये दिया जा रहा है कि ये एक टारगेट किलिंग थी, लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो क्या ये टारगेट किलिंग थी या फिर ये एक हादसा था वाकई। इस हवाले से जो हकायक हैं वो क्या हैं, इस हवाले से ज़रा बात करते हैं। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये बड़े यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ये टारगेट किलिंग नहीं थी बल्कि ये एक कुदरती हादसा था। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर IG इस्लामाबाद ने यह कहा है कि जिस गाड़ी ने मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की गाड़ी को हिट किया है उसके अंदर कारोबारी अफराद जो थे वो मौजूद थे और वही गाड़ी को चला रहे थे। 5 लोग थे, उन 5 के अंदर से हम देखते हैं कि 2 अफराद ज़ख्मी हुए। वो इस वक्त वो पाँचों के पाँचों जो है वो पुलिस की कस्टडी के अंदर मौजूद हैं। और बज़ाहिर देखा जाए तो किन अवामल की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि यह वाकई एक कुदरती हादसा था। एक तो यह है कि लेट्स सपोज वो गाड़ी ना पकड़ी जाती, गाड़ी वहाँ से फ़रार हो जाती, उसके नंबर का पता ना चलता और यह भी पता ना चलता कि गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी के अंदर कितने लोग मौजूद थे। जब गाड़ी ना मालूम हो जाती और वो जो अफराद गाड़ी के अंदर मौजूद थे उनका भी पता ना चलता तो फिर यकीनी तौर के ऊपर शकूक व शुबात जो है वो पैदा हो सकते थे कि ये टारगेट किलिंग है। लेकिन अब उसके अंदर क्योंकि कारोबारी अफराद जो है वो पाए गए, तो कारोबारी अफराद तो किसी के कहने के ऊपर इस तरीके से जो है वो किसी को निशाना नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप उस फुटेज को भी देखें तो बड़ी एक्यूरेसी के साथ, बड़ी स्पीड के साथ ये हादसा जो है वो रूनुमा हुआ है। और अमूमन इतनी प्लानिंग इस तरीके से नहीं की जाती कि एक गाड़ी है और दूसरी अचानक से इस तरीके से जो है उसको हिट करे और फिर हिट करने के बाद जो है वो वहाँ से गाड़ी जो है वो फरार ना हो, ये हो नहीं सकता। तो बज़ाहिर ये वो अवामिल हैं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि मुफ्ती अब्दुल शकूर जिस एक अफसोसनाक वाक़े के अंदर अपने खालकी हकीकी से जा मिले, यकीनी तौर के ऊपर ये एक हादसा था, ये कोई टारगेट किलिंग नहीं थी। और बज़ाहिर इस तरीके से हम देखते हैं कि इस तरीके से चीज़ों को फैलाया जाता है और फिर उसके ऊपर बयानात भी नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, लेकिन शाहिद यही बताते हैं कि ये टारगेट किलिंग नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक अफसोसनाक हादसा था। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।